हिंदुस्तान ने एक नई मिसाइल के परीक्षण से चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। कहां पर वो खड़े हुए हैं और कहां से हमको उनको साधना पड़ सकता है, इस हिसाब से भारत ने पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं। कमीर साहब ये बताइएगा, ये किस तरह का मजाक है, किस कदर संगीन कि एक मिसाइल चल गया। डिफेंस सेक्टर में हर रोज भारत का डंका जोरों शोरों से बज रहा। कोई देश भारत से हथियार मांग रहा तो कोई भारत से हथियारों की तकनीक। लेकिन इस बीच डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक और अद्भुत सफलता हासिल कर ली है। अब भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसे अग्नि पी भी कहा जाता है, भारतीय रेलवे के जरिए कहीं भी तैनात की जा सकती है। दरअसल हाल ही में ओडिशा के तट में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया था। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट पर आसानी से हमला किया जा सकता है। भारत को क्यों, और रिवायती हरीफ हैं ये दोनों, दरअंदाजी की बात की जाती है भारत की तरफ से, लेकिन क्या कहेंगे आप? लेकिन अब डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय रेलवे के साथ जोड़कर दुश्मनों के लिए एक और बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है। तो भारत ने कल अग्नि का एक तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है, बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। यहां आपको ये रेंज दिखाई दे रही है। यहां अगर आप पहले से शुरू करेंगे नंबर 10 से, तो आप इसी तरीके से इन सर्कल्स को देखते जाइए। यहां जम्मू कश्मीर से अगर आप ये दूरियां नापते हैं तो फिर इधर इस्लामाबाद की तरफ भी या इधर बीजिंग की तरफ भी आपको निशाना कहां लेना है, उस वक्त उस तरफ के हालात के तहत वो तय कर देगा कि आपको कौन सी मिसाइल को सेलेक्ट करना है। नंबर बहुत घातक अग्नि 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। 55.7 फीट इसमें, क्योंकि इसमें जाहिर है कई स्टेज में काम करने वाला इंजन लगा हुआ है, लिहाजा इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल की जो सबसे ज्यादा दूरी तक दुश्मन को ठिकाने लगा सकती है, वो है अग्नि 6। 8000 से 12000 किलोमीटर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की दूरी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और यही है जो पूरे इस जगह को जहां से दुश्मन का खतरा महसूस हो सकता है वो जद में ले सकती है। कुल मिलाकर ये हमारी ताकत है। और उधर आप देखें, उधर हमारे दुश्मन की दूरी ये तय करेगी कि हमको इस ताकत में से कौन सी चुनना है। डीआरडीओ ने रेल मोबाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL के साथ इस मिसाइल को तैयार किया है। ये लॉन्चर भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रक पर बिना किसी बदलाव के आसानी से काम कर सकता है। रेलवे की मदद से मिसाइलों को गुप्त तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दुश्मन के लिए ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल होगा कि मिसाइल कहां तैनात है। इसे किसी भी क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है। भारत का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र इस रणनीति को और भी उपयोगी बनाता है। लगा किस पे रहे हैं, टारगेट कौन है, कौन सा मुल्क हो सकता है, यहाँ चाइना है या पाकिस्तान है। हिमालय से लेकर समुद्र तक कहीं भी मिसाइलें आसानी से पहुंचाई जा सकती है। रेलवे आधारित मिसाइल सिस्टम दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। दुश्मन की खुफिया जानकारी और निगरानी प्रणाली को कमजोर करेगा। दुश्मन के लिए मिसाइलों की सटीक लोकेशन पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रणाली भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को और भी प्रभावी बनाएगा। इस नक्शे में मैं आपको दिखाऊं कि ये इंडियन पीपल शुड अंडरस्टैंड कि देखें दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। वो गाने इंडिया की कौम को हम समझाना चाहेंगे। ये बात इस वक्त हम इंडिया की कौम को एड्रेस कर रहे हैं। हम इनको समझाना चाहेंगे कि तुम इसराइल के फंदे में आकर हमसे खामखा बिला वजह की दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि हम तुम्हें भी मारेंगे और इसराइल को भी उड़ा के रख देंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि इसराइल का सोल्यूशन वो ये जो खैबर सोल्यूशन है। देखिए इस तारीख में हमको इसकी मिसाल मिलती है। अगर दुश्मन भारत पर हमला करता है तो ये मिसाइल सिस्टम तेजी से पलटवार करने में सक्षम है। ये प्रणाली न केवल भारत की सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए भी एक मजबूत संदेश देगा। भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क इस प्रोजेक्ट को और भी आसान बनाता है। मिसाइलों को किसी भी क्षेत्र में तेजी से ले जाने और लॉन्च करने में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डीआरडीओ और रेलवे ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि रेलवे के ट्रैक्स पर मिसाइल ट्रांसपोर्ट के दौरान झटकों और कंपन का कोई प्रभाव न पड़े। ये तकनीक भारत को दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल लॉन्चिंग रणनीतियों में शामिल कर देती है। मदीने की इस्लामी रियासत थी जिसकी मिसाल आज की पाकिस्तान की है। इसी तरह मक्के की मुशरिक रियासत थी जो आज का हिंदुस्तान या भारत की रियासत है। और मदीने के नॉर्थ में खैबर की बस्ती थी जो यहूदी बसा करते थे। देखिए दिस इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल टुडे। आज दुनिया में सबसे बड़ा फितना इसराइल है।
इंडियंस का गुस्सा है हमारे, अमेरिका को भी इस बात का पता है, एहसास है। इंडियंस लेकिन मजबूरी है बेचारों की, है। इंडियंस को नफरत, गैज़ व गज़ब की आग में ये जलते रहते हैं। जुर्रत नहीं है कि हमारे आगे आंखों में आंखें मिला सके, इसलिए कि हमने 1000 साल हुकूमत की है इनके ऊपर। और ये छोटी बात नहीं है इनके लिए कि जिसने 1000 साल इन पे हुकूमत की हो उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो। लिहाजा होता यह कि जब पिटते हैं हमसे ये, जब हम इनको डपट देते हैं, ये भागते हैं इसराइली और अमेरिकन के पास और जायनिस्ट के पास। सो इस वक्त और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो पूरा उतरता है। किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जैसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हमें अपनी पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी में कैटेगोरिक अनाउंसमेंट करनी चाहिए, जैसे हमने 1984 में की थी कि अगर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पर अटैक आया तो हम इसराइल को भी मारेंगे, तल अवीव का भी नामो निशान मिटा देंगे और इंडिया का भी दिमाग ठीक कर देंगे। पूरी एक बात हम और करना चाहेंगे, यहां बार बार इंडिया में यह बात कही जा रही है कि हम ब्रदरली नेबर्स की तरह, भाइयों की तरह आपस में क्यों नहीं रहते, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे, हमें सरहद खत्म कर देनी चाहिए, आजादाना तिजारत होनी चाहिए। देखिए, हम इन सारी बातों पर कायल हैं और हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सारे झगड़े खत्म हो, और उनको खत्म करने का एक ही तरीका हमें नजर आता है कि पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट करके एक बड़ा मुल्क बना दिया जाए और उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए, परचम सब्जी लाली हो और पाक सरजमीन का तराना हो और रेडियो पाकिस्तान दिल्ली की आवाज आए, फिर ये फितने खत्म हो जाएंगे। वी टोटली एग्री कि बॉर्डर्स खत्म होने चाहिए। इनके ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब पहुंचती है। उधर ये रेंज जो है इट गोज इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुंचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे उनके तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखें ना, 5000 से 8000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना, ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर, ठीक है जी। और मजे की बात है कि ये जो लॉन्च है ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो है वो कंडक्ट की है। पाकिस्तान के अंदर भी यही है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, लेकिन पाकिस्तान का एक अदारा है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है। अब इंडिया की एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, सी बेस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। So India has all these assets उनके